हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 3 में एसएस में लेसन नंबर 4 है, जो हमारा लेसन नंबर 4 का नाम है नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स मतलब राष्ट्र प्रतीक, मतलब कि हम कैसे पहचानते हैं कि ये हमारे कोई भी नेशन होता है तो उसका सिंबल होता है। किसके लिए? क्योंकि वो उस नेशन की शान होती है। वो नेशन इसीलिए होता, उसका सिंबल्स इसलिए वो रखते हैं क्योंकि उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सी कंट्री के वो सिटीजन्स है। ओके, तो ये नेशनल सिंबल्स है, ये इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है गियर अप। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये पिक्चर्स देखना है और आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये क्या है। वी कॉल आवर नेशनल फ्लैग, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, उसे हम क्या कहते हैं? तिरंगा। लिखो TIRANGA, तिरंगा। ब्लैंक इज आवर नेशनल फ्लावर, ये हमारा नेशनल फ्लावर है, उसे हम वो फ्लावर है लोटस, LOTUS, लोटस। ब्लैंक इज आवर किंग ऑफ फ्रूट्स, ये फ्रूट्स का किंग है, कौन है? मैंगो, MANGO। नेशनल फ्लैग है हमारा, उसका नाम है तिरंगा। नेशनल फ्लावर है, उसका नाम है लोटस। एंड किंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का किंग है मैंगो। चलो अभी से हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, उसमें ध्यान देना। पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री आर कॉल्ड इट्स सिटीजन, मतलब जो लोग हैं वो कौन सी कंट्री में रहते हैं उसको बोलते हैं सिटीजन। जो कोई भी कंट्री होता है उसका जो कोई नागरिक होता है उसे उसका बोलते हैं सिटीजन। Those who live in the India are called Indians, जो लोग इंडिया में रहते हैं उसे हम इंडियंस बोलते हैं। The national flag, the national emblem and the national anthem are the main symbol of a country। कोई भी कंट्री के 3 मेन सिंबल्स होते हैं। पहला होता है उसका नेशनल फ्लैग, उसका फ्लैग क्या है? वो उसकी पहचान है। सेकंड उसकी पहचान है उसका एम्बलम, एम्बलम मतलब राष्ट्र प्रतीक। एंड नेशनल एंथम, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगीत, वो कौन सा है? वो ये 3 मेजर सिंबल्स है कोई भी कंट्री के। अलोंग विद दिस वी ऑल्सो हैव नेशनल एनिमल्स, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर एंड नेशनल सॉन्ग। इसके अलावा हमारे नेशनल के और भी सिंबल्स है, वो है नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर एंड नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रगीत। फर्स्ट है नेशनल फ्लैग। द इंडियन फ्लैग सिंबलाइज द फ्रीडम एंड यूनिटी। हमारा इंडिया का जो फ्लैग है वो क्या दिखाता है? कि वो हमें फ्रीडम देता है और यूनिटी है। हमारे इंडिया में फ्रीडम है, हम कोई भी टाइम हम बाहर जा सकते हैं। और हमारे इंडिया के सारे इंडियंस हैं वो कैसे रहते हैं? एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर, एक दूसरे के साथ एक बनकर रहते हैं। हम सारे डेज होते हैं, कोई भी फेस्टिवल्स होता है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द तिरंगा, हमारा नेशनल फ्लैग है उसे हम तिरंगा बोलते हैं। इट इज़ रेक्टेंगल इन द शेप एंड हैज 3 कलर्स, मतलब हमारा जो तिरंगा है उसके 3 कलर है और उसका शेप कौन सा है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब लंबचौरस। सेफ्रॉन एट द टॉप सिंबलाइज करेज एंड सेक्रीफाइस। सेफ्रॉन है, सेफ्रॉन मतलब केसरी कलर, सेफ्रॉन कलर है वो सबसे ऊपर है, वो क्या दिखाता है? करेज एंड सेक्रीफाइस। करेज मतलब हम इंडियंस कैसे हैं? बहादुर हैं और हमारे कंट्री के लिए कभी भी हम अपना बलिदान दे सकते हैं। वाइट इन द मिडल सिंबलाइज ट्रूथ एंड पीस। वाइट है वो बीच में है और वो क्या इंडिकेट करता है? कि हम ट्रूथ बोलते हैं, सच बोलते हैं एंड हमारे इंडिया में शांति है। एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम सिंबलाइजेस प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो डार्क ग्रीन कलर का जो हमारा कलर है तिरंगा का, वो क्या दिखाता है? कि हमारा इंडिया है वो प्रॉस्पेरिटी मतलब वृद्धि पामेलो छे, मतलब कि हमारे इंडिया में विकास हुआ है। इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग देयर इज अ नेवी ब्लू चक्र, हमारे इंडियन फ्लैग के बीच में यहाँ पे ये नेवी ब्लू कलर का चक्र है, व्हील है। दिस इज द चक्र हैज 24 spokes that stand for the growth and progress।
ये हमारा पूरा चक्र है, इसके बीच में 24 स्पोक्स है। स्पोक्स मतलब आरा, 24 लीटा है, वो जो हमें क्या दिखाता है कि हमारा इंडिया है उसका ग्रोथ एंड प्रोग्रेस हुआ है। फिर है नेशनल एम्बलम, हमारा सेकंड मेजर सिंबल है नेशनल एम्बलम। अशोक ये है नेशनल एम्बलम हमारा इंडिया का। अशोक वॉज द ग्रेट किंग ऑफ द मयूर डायनास्टी। मयूर डायनास्टी का सबसे बड़ा राजा कौन था? अशोक। ड्यूरिंग हिज रूल ही बिल्ड द अशोक पिलर एट द सारनाथ। उसके समय में जब वो अशोक राजा था, वो राज कर रहा था, उस वक्त उसने अशोक नाम का एक पिलर मतलब एक स्तंभ बनाव्यो હતો, જે અહીંયા પિક્ચરમાં છે। और वो कहाँ पे है? सारनाथ में है। विच इज द स्टोन पिलर विद द 4 लाइन्स फेसिंग द 4 डिरेक्शंस ऑन द टॉप ऑफ इट। उसने एक पिलर बनाया, पिलर मतलब एक थांभला जेवुं बनाव्युं અને એના टॉप ऊपर શું મૂક્યું? 4 लायंस। 4 लायंस है, वो क्या दिखते हैं? अलग अलग डिरेक्शन में है। दिस इज आवर नेशनल एम्बलम, और ये हमारा नेशनल एम्बलम है। सत्यमेव जयते इज द रिटन एट द बॉटम ऑफ आवर नेशनल एम्बलम विच मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। मतलब ये हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसके नीचे यहाँ पे लिखा है सत्यमेव जयते, विच मीन्स उसका आंसर है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और थर्ड वाला हमारा मेन जो हमारा सिंबल है इंडिया का, वो है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान। आवर नेशनल एंथम जन गण मन वॉज कंपोज्ड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये पिक्चर है वो रविंद्रनाथ टैगोर का है, जिसने हमारा नेशनल एंथम लिखा है। इट इज़ द सॉन्ग ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट नेशनल इवेंट्स। जब नेशनल इवेंट्स होती है, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, या फिर कोई भी ऐसा डे हो, उसके दिन हम सब ये नेशनल एंथम है वो प्ले करते हैं। द ओरिजिनल सॉन्ग हैज़ 5 स्टैंजा बट ओनली द फर्स्ट वन वॉज चूजन टू बी आवर नेशनल एंथम। पूरा नेशनल एंथम है उसके 5 स्टैंजाज है। स्टैंजाज मतलब पैराग्राफ है। उसके 5 पैराग्राफ में जो नेशनल एंथम, स्टैंजा मतलब लाइन, 5 लाइन्स में हमारा नेशनल एंथम लिखा है, लेकिन उसका जो फर्स्ट वाली लाइन है वो हमने हमारे नेशनल एंथम के लिए चूज करी है। दिस सिंबलाइज यूनिटी। और नेशनल एंथम हमको क्या दिखाता है कि हमारा नेशन है वो यूनाइट है, मतलब एक है, सारे लोग में एकता है। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वी मस्ट स्टैंड इन द अटेंशन व्हेनेवर द नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड और सॉन्ग। जब भी नेशनल एंथम हम गाते हैं या फिर बजाते हैं, तब हम स्टैंड मतलब सीधे स्ट्रेट खड़े होकर हमारे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद है द नेशनल एंथम वॉज अडोप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 26 जनवरी 1950। और हमारा नेशनल एंथम है कब से अमल में आया, कब से हम उसका यूज़ करें, तो 26 जनवरी 1950। अदर सिम्बल्स, हमारे इंडिया के मेजर 3 सिम्बल्स है। फर्स्ट है नेशनल फ्लैग, सेकंड है नेशनल एंथम, एंड थर्ड वाला है वो है हमारा नेशनल एम्बलम। ये तीनों के बारे में तो हमने पढ़ा, लेकिन हमारे इंडिया के और भी सिम्बल्स है जो इम्पोर्टेंट है, तो वो यहाँ पे दिए हैं। नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल एनिमल मतलब राष्ट्रीय प्राणी। द रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। रॉयल बंगाल का टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है। वी मस्ट सेव द टाइगर्स टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन, मतलब हमें उसे नाबूद होने से बचाने के लिए उनको, टाइगर को हमें बचाना चाहिए। आवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर टू सेव दिस मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड एनिमल। मतलब ये जो एनिमल है टाइगर है वो अभी कम हो गए, तो उसको बचाने के लिए हमारा गवर्नमेंट है उसने क्या स्टार्ट करा? प्रोजेक्ट टाइगर। वो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करा क्योंकि जिससे हम एनिमल को, टाइगर है उसको जो कम हो रहे हैं उसे बचाने के लिए। फिर है नेशनल हेरिटेज एनिमल, मतलब नेशनल हेरिटेज एनिमल है जो नाबूद हो रहे, मतलब जो कम दिख रहे, वो एनिमल में है एलिफेंट। ये पिक्चर है एलिफेंट का। एलिफेंट वॉज डिक्लेयर्ड एज आवर नेशनल हेरिटेज एनिमल इन अक्टूबर 2010।
अक्टूबर 2010 में नेशनल हेरिटेज एनिमल में कौन है? एलिफेंट का नाम है, जो अक्टूबर 2010 में हमने डिक्लेयर करा है। दिस विल हेल्प प्रोटेक्ट देयर यूनिक स्पाइसीज फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट। ये हमने नेशनल हेरिटेज एनिमल में एलिफेंट को क्यों रखा? क्योंकि जो एलिफेंट है वो भी अभी कम हो रहे हैं, इसीलिए उसको बचाने के लिए उसका कोई शिकार नहीं करे, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा है कि उसको नेशनल हेरिटेज एनिमल में दाखिल किया है। फिर से उसके बाद है नेशनल बर्ड। पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। इट इज़ द सिंबलाइज ऑफ ब्यूटी एंड प्राइड। वो कैसा है? बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ब्यूटी एंड प्राइड के लिए हमने एज अ सिंबल कौन सा बर्ड रखा है? पीकॉक। दिस बर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो पीकॉक है उसको भी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करा है। पीकॉक हेल्प आवर फार्मर्स बाय ईटिंग इंसेक्ट एंड स्नेक्स। पीकॉक है उसको वो क्या करता है? फार्मर्स होते हैं उन्हें हेल्प करता है, और वो क्या खा जाता है? जो छोटे छोटे इंसेक्ट और सांप होते हैं उसे खा जाता है, और इसी तरह जो पीकॉक है फार्मर्स को हेल्प करते हैं। द इंडियन फ्लैग सिम्बोलाइज फ्रीडम एंड यूनिटी। हमारा इंडियन फ्लैग है वो फ्रीडम एंड यूनिटी के लिए है। तो ये स्टेटमेंट राइट है, यहाँ पे यस के नीचे राइट करेंगे। फिर द चक्र इन द इंडियन फ्लैग हैज़ 24 स्पोक। हमारा इंडियन फ्लैग है उसमें 24 स्पोक्स है चक्र में, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। सेकंड में यस के नीचे राइट करेंगे। थर्ड है अशोक पिलर इज इन दिल्ली। अशोक पिलर दिल्ली में है? नो, वो सारनाथ में है। फिर फोर्थ जनगण मन इज रिटन बाय द अबानींद्रनाथ टैगोर। जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे नो के बॉक्स में राइट करेंगे। टाइगर वॉज डिक्लेयर्ड एज अवर नेशनल हेरिटेज एनिमल। नेशनल हेरिटेज एनिमल में टाइगर नहीं है, वो उसमें कौन है? एलिफेंट है। तो यहाँ पे भी नो के बॉक्स में राइट करेंगे। अभी उसके नीचे है नेशनल फ्लावर। हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। इट इज़ फाउंड इन द डिफरेंट कलर्स लाइक पिंक एंड वाइट। ये लोटस है वो दो कलर में दिखता है, वाइट भी होता है और पिंक भी होता है। इट ग्रोज इन द मर्शी एरियाज, मतलब जो पानी वाली जगह होती है वहाँ पे लोटस देखने को मिलते हैं। और लोटस प्लांट हैज़ अ ब्रॉड लीव्स एंड इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड डिग्निटी। ये उसके लीव्स कितने ब्रॉड है? ब्रॉड मतलब पौड़ा। उसके लीव्स कैसे है? ब्रॉड है, इसीलिए वो हमें क्या दिखाता है कि हमारे इंडिया में प्योरिटी है, एंड डिग्निटी मतलब महानता दिखाता है। फिर है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है। दिस सॉन्ग हैज़ बीन रिटन यूजिंग द बोथ बंगाली एंड संस्कृत लैंग्वेज। ये जो वंदे मातरम हमने नेशनल सॉन्ग है वो दो लैंग्वेज में लिखा है, बंगाली एंड संस्कृत। इट इज़ प्लेड अ की रोल इन द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में चल रही थी, तब हमने जो नेशनल सॉन्ग था, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, उसने बहुत ही बड़ा अपना योगदान दिया है। नेशनल एक्वेंटिक एनिमल्स। एक्वेंटिक मतलब जो पानी का एनिमल होता है वो। तो गंगेटिक डॉल्फिन वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वेंटिक एनिमल ऑन 18 मई 2010। जो गंगेटिक डॉल्फिन है वो हमारी गवर्नमेंट ने उसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल में 18 मई 2010 में डिक्लेयर करा है। इट इज़ द सिंबल ऑफ प्योरिटी ऑफ गंगा रिवर एज इट इज सर्वेज इन द फ्रेश वाटर। ये उसे क्यों हमने चूज़ करा है? क्योंकि वो गंगा नदी में देखने को मिलती है, और जो गंगेटिक डॉल्फिन है वो दूसरी जगह पे नहीं होती है, इसीलिए वो सिंबल है कि हमारी प्योरिटी का सिंबल है। जैसी गंगा नदी प्योर है, ऐसी ये गंगेटिक डॉल्फिन है वो भी प्योर है। तो हमारे इंडिया की प्योरिटी के लिए हमने नेशनल एक्वेटिक एनिमल में जो डॉल्फिन है उसका नाम हमने दिया है। इट इज़ फाउंड इन गंगा, और वो हमें गंगा नदी में मेघना, ब्रह्मपुत्रा एंड
Karnafuli rivers distributed in the Nepal, Bhutan and the Bangladesh beside India. और जो ये डॉल्फिन है वो हमें मेघालय, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड कर्नापुली ये चारों रिवर में तो देखने को मिलती है और साइड में इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश के आसपास भी देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 4 है एसिस का नेशनल सिम्बल्स, वो कंप्लीट हो रहा है। और अभी लास्ट का टॉपिक है नाउ आई नो द नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर। नेशनल फ्लैग के 3 कलर्स है। इट ऑल्सो हैज़ अ नेवी ब्लू चक्र इन द सेंटर। उसके बीच में नेवी ब्लू कलर का चक्र है। द नेशनल एंथम जनगण मन इज संग ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट नेशनल इवेंट्स। जनगण मन हम नेशनल इवेंट्स में प्ले करते हैं। और नेशनल एम्बलम हैज़ 4 लायंस। हमारे नेशनल एम्बलम में 4 लायंस है। द रॉयल बंगाल टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। रॉयल बंगाल टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है। द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर टू सेव दीज एंडेंजर्ड स्पाइसीज। स्पाइसीज मतलब जाति, स्पेसीज मतलब जाति। जो टाइगर की जो जाति है वो कम हो रही है, इसीलिए उसे बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर मिशन स्टार्ट करा है। अभी उसके नीचे है एक्सरसाइज। पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री आर कॉल्ड इट्स। जो लोग जो कंट्री में रहते हैं उसे उस कंट्री का क्या बोलते हैं? सिटीजन्स। ऑप्शन है सिटीजन्स, यहाँ पे राइट करना है। सेकंड है द चक्र इन द नेशनल फ्लैग हैज़ ब्लैंक स्पोक्स। जो चक्र है हमारे नेशनल फ्लैग में उसमें कितने स्पोक्स है? तो 24, तो यहाँ पे करेक्ट करेंगे। थर्ड है अशोक बिल्ड द अशोक पिलर एट। अशोक राजा ने अशोक पिलर वो कहाँ पे बनाया था? तो सारनाथ, तो सी के आगे राइट करना है। फोर्थ है द नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर्ड इन द ईयर 2010 वॉज। नेशनल हेरिटेज एनिमल है जो 2010 में हमने डिक्लेयर करा था वो कौन सा है? एलिफेंट, तो बी के सामने राइट करेंगे। फिफ्थ सत्यमेव जयते मीन्स। सत्यमेव जयते का मीनिंग क्या है? ट्रूथ अलोंग ट्राइम्स, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। ए के सामने राइट करेंगे। अभी नीचे है ब्लैंक्स। द डार्क ग्रीन कलर इन द नेशनल फ्लैग सिम्बोलाइज। जो डार्क ग्रीन कलर का हमारा नेशनल फ्लैग का जो हिस्सा है वो क्या सिम्बोलाइज करता है? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब वृद्धि। हमारे इंडिया में हर वक्त क्या होता है? उसका विकास हो रहा है, ऐसा। अशोक वॉज द ग्रेट किंग ऑफ ब्लैंक डायनास्टी। अशोक है महान राजा था, वो कौन सी डायनास्टी का था? मयूर। फिर थर्ड अवर नेशनल एंथम जनगण मन वॉज कंपोज्ड बाय। जनगण मन नेशनल एंथम किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये है लास्ट वाला, वो थर्ड में। फोर्थ अवर नेशनल एम्बलम हैज़ 4। नेशनल एम्बलम में 4 क्या है? लायंस। क्या है? लायंस। फिफ्थ द 3 कलर इन अवर नेशनल फ्लैग आर ब्लैंक, वाइट एंड डार्क ग्रीन। तो कौन से 3 कलर है? सेफ्रॉन, वाइट एंड डार्क ग्रीन। अभी उसके नीचे है क्वेश्चन नंबर सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वन वर्ड। द चक्र इन नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर। चक्र है हमारा नेशनल फ्लैग का, वो किसके लिए यूज होता है? वो क्या दिखाता है? ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। GROWTH ग्रोथ, AND एंड PROGRESS प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। आवर नेशनल एंथम जनगण मन वॉज कंपोज्ड बाय। जनगण मन नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। RABINDRANATH रविंद्रनाथ। TAGORE टैगोर। टू प्रोटेक्ट द टाइगर द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड। गवर्नमेंट ने टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टार्ट करा था? प्रोजेक्ट टाइगर। PROJECT प्रोजेक्ट, TIGER टाइगर। आवर नेशनल एम्बलम हैज़ 4। हमारे नेशनल एम्बलम उसमें 4 क्या है? लायंस, LIONS लायंस। द लोटस प्लांट इज अ सिंबल ऑफ। लोटस प्लांट है वो किसका सिंबल है? प्योरिटी एंड डिग्निटी।
PURITY प्योरिटी, AND एंड, DIGNITY डिग्निटी। अभी उसके नीचे है क्वेश्चंस, मैं उसका आपको PDF सेंड करूंगी, लेकिन आपको अभी मैं क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट डज द इंडियन फ्लैग सिम्बोलाइज? इंडियन फ्लैग है वो क्या सिम्बोलाइज करता है? व्हाट डू यू मीन्स बाय सत्यमेव जयते? सत्यमेव जयते का मीनिंग क्या है? व्हाट डू द 3 कलर ऑफ तिरंगा सिम्बोलाइज? जो हमारा तिरंगा है उसके 3 कलर्स क्या सिम्बोलाइज करते हैं? राइट शॉर्ट नोट ऑन आवर नेशनल एंथम, हमारी नेशनल एंथम है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखनी है। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ द इंडियन नेशनल बर्ड्स एंड फ्लावर्स, हमारा इंडियन का नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर है उसकी क्या फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिखनी है। वेयर डू यू फाइंड द नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन इंडिया? जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है मतलब कि गंगेटिक डॉल्फिन है उसके बारे में आपको लिखना है। और 7th में है व्हेन डू वी सिंग द नेशनल एंथम? नेशनल एंथम हम कब बजाते हैं? आपको पता है ना कि कब बजाते हैं? नेशनल इवेंट्स होती है तब। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो रहा है, और आपको उसमें कुछ भी डाउट या फिर क्वेरी हो तो हमको पूछ लेना। अभी आपकी FA2 नज़दीक आ रही है तो अच्छे से ध्यान देना और सारा वर्क कंप्लीट करना। हैव अ नाइस डे।